बांसुरी बजा रहा है। हाँ, वही बजा रहा है। मेरा कृष्ण मुझे पुकार रहा है। वो जान गया है मैं उसके लिए माखन ले आई हूँ। कृष्णा, मेरे लल्ला, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। कृष्णा, कृष्णा, मैं आ रही हूँ। यशोदा, लगता है दादी माँ के मन में अभी भी बाल कृष्ण की प्रतिमा छाई हुई है। अपने हाथ से खिलाओ। मैं मेरे हाथ से खिलाऊंगी? सच? नाम तुम्हारा हर अंधियारे मन में दीप जलाए हैं। दृष्टिहीन को दर्शन देकर सारे कष्ट मिटाए हैं। कहती सांसों की माला कृष्णा, 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 कृष्णा। माखन समाप्त। दादी माँ, क्या सोच रही हो? कान्हा, तुम मेरे लिए बांसुरी बजाओगे? यशोदा, कंस की आज्ञा के अनुसार यमुना जल के कमल के फूलों की व्यवस्था कर ली गई है। अब आप इन्हें पूर्णिमा से पहले मथुरा नरेश कंस को भिजवा दीजिए जी। मैं इन फूलों को देखना भी नहीं चाहती। यशोदा, इन फूलों में उस कंस की कुटिल मंशा छिपी हुई है। और मुखिया जी, मैं नहीं चाहती कि उस मंशा की छाया भी मेरे गोकुल पर पड़े, मेरे घर पर पड़े। सुमन। जी नंदराय जी। मेरी ओर से महाराज कंस को एक पत्र लिखो। जी। मथुरा नरेश महाराज कंस, आपकी आज्ञा के अनुसार कमल के पुष्प की भेंट आपको भेज रहा हूं। ये पुष्प गोकुल वासियों की ओर से आपको दिया गया सम्मान होगा कि हम गोकुल वासियों की आपकी प्रभुता स्वीकार है। ये क्या लिखवा रहे हैं आप? क्यों एक दुष्ट की प्रभुता को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं यशोदा, कंस की प्रभुता को स्वीकार करने का अर्थ दुर्बलता नहीं है। हम इन पुष्प के साथ इस पत्र को सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं, हम कंस को यह बताना चाहते हैं कि हम गोकुलवासी
कटुता में विश्वास नहीं करते। और अगर कंस के मन में ऐसी कोई भावना है तो वो समाप्त हो जाएगी। हमारा उद्देश्य केवल गोकुल का भला है। कंस से द्वेष का अर्थ है अशांति। सुमन, आगे लिखो। आपने जितने पुष्प कहे थे उससे अधिक भेज रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इसे सप्रेम स्वीकार करेंगे। आपका सेवक नंदराय। वासुदेव, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। मेरा केवल शरीर तुम्हारा बंदी है कंस, मेरी आत्मा नहीं। और मेरी हंसी को तुम चाहकर भी बंदी नहीं बना सकते। वासुदेव, तुम्हारा ये मिथ्याभिमान मेरे धैर्य की मर्यादा को लांघ रहा है। जिस दिन उसे तोड़ूंगा, तुम्हारी आत्मा भी मेरी मुट्ठी में होगी। क्यों? विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास उसका किया जाता है कंस जिसे स्वयं पर विश्वास हो। यदि तुम्हारा स्वयं पर दृढ़ विश्वास होता कंस, तो इस समय तुम्हारा अहंकार कृष्ण के चरणों में होता। वासुदेव! इसी कारण जब फूलों में कृष्ण की छवि उभरी तो उसे देखकर तुम भयभीत हो गए। भय ने तुम्हारे विश्वास को हर लिया है कंस। कालिया नाग जैसा भयंकर विषैला नाग जब कृष्ण की शरण में गया तो कृष्ण ने शरणागत की रक्षा की। अब भी समय है कंस, नंदराय ने भेजे फूलों का अर्थ समझो और कृष्ण की शरण में चले जाओ। वासुदेव, समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची छलांग लगा ले, वो लहरें ही रहती है, समुद्र नहीं बन पाती। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे कृष्ण की माया उन लहरों के समान है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक ना एक दिन उस कृष्ण को हमारी शरण में आना होगा। देखना तुम वासुदेव। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। शुभम भवतु। शुभ तो पृथ्वी लोक पर हो रहा है देवऋषि। नारायण नारायण। वरुण देव, लगता है आप श्री कृष्ण की बांसुरी पर मोहित हो गए हैं। बांसुरी ही नहीं देवऋषि, मैं तो कृष्ण की हर लीला से मोहित हूँ। नारायण नारायण। जय श्री यही तो उनकी लीला है वरुण देव। साक्षात परम पिता ब्रह्मदेव और इंद्र भी इनके सामने नतमस्तक हुए थे। और यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ महादेव शिव शंकर इनकी लीला देखने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए गोकुल गए हुए थे। अब आप बताइए, आप कब गोकुल जा रहे हैं उनकी लीला देखने? मैं नहीं जाऊंगा देवर्षि। नारायण नारायण। वरुण देव, क्या आपको कृष्ण पर विश्वास नहीं है? कृष्ण मेरी आत्मा है देवर्षि, तभी तो मोहित हूँ उस पर। नारायण नारायण। वरुण देव, फिर आप क्यों नहीं जाते
भूलोक पर श्री कृष्ण के दर्शन करने। मैं चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेरे घर आए और अपनी चरण धूलि से मेरा ये वरुण लोक पवित्र करें। अर्थात आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण आपके लोक में आकर आपको दर्शन दें? जी देवर्षि। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वरुण देव की भक्ति को अहंकार के नाग ने निगल लिया है। नारायण नारायण।